बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। असल में सप्लीमेंट्री मुझे पूछना है और उससे कबल क्योंकि मिनिस्टर साहब को जब आपने जवाब देने को कहा था तो उन्होंने छोटी सी एक तकरीर भी की थी और उसके जवाब में क्योंकि उन्होंने हक़ाइक़ से हट के बात की थी तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है अपोजिशन की तरफ से कि मैं उनकी कही हुई बात के हवाले से जवाब दूँ। सर, एक बड़ा बहुत गलत यहाँ पर एक इम्प्रेशन हुकूमत देने की कोशिश कर रही है। हम तमाम लोग जो हैं हमें किसी को ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है हम कितने ईमान वाले हैं। शायद इनको ज़रूरत है कि बताएं कि इनका ईमान कितना पुख्ता है, क्योंकि आयात पढ़ने के बाद अगर आप बात करें तो उमूमन सच्ची बात जो है मेरे नज़दीक तो वो सच्ची होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर झूठ बोला जाए तो उस पर मैं सिर्फ अफसोस कर सकती हूँ। जो मिनिस्टर साहब ने फरमाया जब ये परसों सेशन हुआ था ईद मिलादुन नबी के हवाले से जो मोशन यहाँ मूव हुआ वो अपोजिशन के साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी उसके मुताबिक हुआ, कोई यहाँ शोर नहीं हुआ, वो मोशन मूव हुआ। ये तासुर देना बहुत गलत है और अगर आप इस तरीके से मजहब के ऊपर डिवीज़न करेंगे और लोगों के अंदर नफरतें पैदा करने की नाकाम कोशिश करेंगे तो पहले भी डिक्टेटरों ने यही काम किया और कोई कामयाब नहीं हुआ। अलबत्ता हाँ, यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन ने तकरीर की, उन्होंने ईद मिलादुन नबी की फजीलत के हवाले से बात की, उन्होंने आपकी मदीना रियासत का जो नक्शा आपने खींचा था उसको भी बयान करते हुए उसके बरक्स जो पाकिस्तान में आज हो रहा है, मदीने की रियासत तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो कोई रियासत नज़र नहीं आ रही है। उन्होंने इसका तस्करा भी किया, तफसीलन बात भी की, कोई ऐसी बात नहीं की जो गलत थी, लेकिन उसके बाद भी जो माहौल यहाँ क्रिएट किया गया वो नामुनासिब था। मैं अपने सवाल पे आ जाती हूँ। मेरा जो सप्लीमेंट्री है सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहबा ने फरमाया कि सूबों का बिल्कुल उन्होंने बड़ा क्लियर जवाब दिया था और उसके बाद कोई और तकरीर बनती नहीं थी सिंध के खिलाफ बुग़ज़ बहुत है लेकिन बनते नहीं था वो सवाल, फिर भी उन्होंने जवाब दिया और उन्हें थरपारकर का जिक्र किया। तो एक तो 18वीं तरमीम वो कह रही हैं, 18वीं तरमीम के बाद यकीनन वो अगर सूबाई डोमेन है और बिल्कुल है, सो किसी भी जगह अगर आप काम करती हैं तो वो कैसे किया जाता है। एक तो है ना कि यू आर नॉट गोइंग टू इन्फ्रिंज अपॉन द राइट्स ऑफ द प्रोविंस जहां वो डोमेन स्टार्ट होती है, लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं, तो या तो आप ना कर रहे होते तो फिर शायद सवाल बनता नहीं था। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि इसमें खुद कॉन्ट्रडिक्शन है। मेरा सवाल पर्टिनेंट है उनके जवाब के मुताबिक जो उन्होंने दिया है उस पर मैं सप्लीमेंट्री पूछूंगी कि आप ये बताइए कि हम यहाँ इस्लामाबाद में हैं, यहाँ कितने लोगों के पास सेहत कार्ड है, कितने लोग सेहत कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या लिमिट है उस सेहत कार्ड पर इलाज के हवाले से। जी मोहतरमा डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। जी सर, इस्लामाबाद में इस वक्त जो है वो पहले फेज़ के अंदर जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाले लोग थे उनको सेहत कार्ड दिया गया था, मगर अब जो है वो इस्लामाबाद की तमाम पॉपुलेशन यानी जितने रेजिडेंट जितने लोगों के पास इस्लामाबाद के एड्रेस के ऊपर शनाख्ती कार्ड मौजूद है उन तमाम को देने का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया हुआ है। और इस्लामाबाद के अंदर ये तकरीबन 10 लाख के करीब जो है वो आपको KPK में, इस्लामाबाद में, AJK में ही आपको मिलता है पर ईयर पर फैमिली। और सर पहले ये सेहत कार्ड जो था ये सिर्फ इन पेशेंट्स के लिए था जो इंडोर जिनकी एडमिशन होती थी हॉस्पिटल के लिए, मगर अभी इस्लामाबाद के अंदर जो है वो OPDs के लिए भी ये शुरू कर दिया गया है कि जो OPD में आएंगे और जिनको मेडिसिन चाहिए होगी उनको भी ये मिलेगा। इसी तरह KP में भी जो है ये OPDs के लिए खोल दिया गया है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला पंजाब की भी तमाम पॉपुलेशन को कवर किया जा रहा है। मार्च तक हमारा इरादा है, मार्च 22 तक के तमाम पंजाब की पॉपुलेशन को भी मिल जाएगा। KPK की ऑलरेडी सारी पॉपुलेशन को मिल चुका हुआ है सर। सिर्फ इस वक्त सिंध जो है मैं समझती हूँ कि उसको ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी जो सेहत के हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं और वहाँ के जो इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, हेपेटाइटिस हो, एड्स हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, सर वो सारी चीज़ों में सिंध जो है वो लीड कर रहा है। और अभी HIV एड्स के जितने आउटब्रेक्स जो वहाँ पर हुए थे सिंध में, सर वो हमारे लिए एक बहुत लम्हा फिक्री है। तो मैं समझती हूँ कि सिंध को फौरी तौर के ऊपर सेहत कार्ड जो है वो शुरू करने चाहिए। सही जी मोहतरमा मुनव्वरा बीबी बलोच साहिबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर मेरा बुनियादी मकसद ये सवाल पूछने का ये था कि ये सेहत कार्ड जो है ये वफाक का एक प्रोग्राम